वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। चेयरमैन साहब होश में आओ, चेयरमैन साहब होश में आओ, चेयरमैन साहब होश में आओ। जेके बैंक एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, जेके बैंक एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ। जेके बैंक एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ। जेके बैंक एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ। चेयरमैन साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चेयरमैन साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। से भी बोल रहा हूँ सर, बागुरा से बिलोंग करता हूँ सर, और मेरी ड्यूटी है गांव ब्रांच में है सर। और पिछले 10-12 साल से हम सर बैंक के साथ काम करते आए हैं, लेकिन इससे पहले भी 5-6 महीने पहले, इससे पहले भी हमारे साथ नाइंसाफी हुए, 5-6 लोगों को निकाला गया। और आज भी एक हुक्मनामा जारी कर दिया चेयरमैन साहब ने, और ऐसे ही ऑर्डर निकाला कि आप घर में बैठो, 11 तारीख से घर में बैठो। अब हमें बताओ सर, हम करेंगे क्या? और हमें खुदकुशी करने के बगैर हम करते क्या है? आप मुझे बताइए, हमारे 3 बच्चे, हम उनकी पेट काटेंगे, हम उनको बाहर निकालेंगे और वहां छलांग मारेंगे? आप मुझे बताओ, कोई गलत कदम उठाता है, अब हम फिर एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि फलाने इतना ये गलत कदम क्यों उठाया, और उनको पता ही नहीं होता है। हमारे घरों में आता है और हमारे इलाके में आता है, वोट मांगने के लिए आता है सर। हमने अपने एमएलए को वोट दिया है सर, हमने अपना चीफ मिनिस्टर चुना है। उमर अब्दुल्ला साहब से हमारी पुरजाना अपील है, हमारी गुजारिश है, क्या मेहरबानी करके हम पुरजोराना अपील करते हैं चीफ मिनिस्टर साहब को कि आप इसमें पैनिक हो जाए, आप इसमें थोड़ा पार्टिसिपेट करें। क्योंकि हम क्या सर, पहले हम 3000 से हम नौकरी करते थे, 3000 से नौकरी करते आए सर। आज 12 साल 13 साल के बाद हमें बोलता है आप घर में बैठो, और आज 8100 रुपया देता है सर। और ये हमें पता नहीं है, हमें समझ नहीं आता है कि बैंक को करना क्या है एटीएम में। किसी को मतलब पिन चेंज करना होता है, किसी को मतलब विड्रॉ कैश विड्रॉ करना होता है। तो ये 75% यहाँ हमारे कश्मीर में ऐसे अनपढ़ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? तो हम कुछ भी करेंगे। 28 तारीख तक हम इसका जिम्मेदार ये चेयरमैन साहब होगा, और इसके जिम्मेदार ये बैंक बड़े अहदेदार होंगे। थैंक यू। मोहम्मद रफीक खान है। मैं लगभग बाबरिशी से 10-15 किलोमीटर ड्यूटी करीरी ऑफ साइट हॉस्पिटल में आता हूँ सर। आज यहाँ पे आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? सर पिछले 10-15 दिनों से यही कुछ सुना जा रहा है, एटीएम कार्ड टर्मिनेट हो रहे हैं। पर वजह यही है कि सर सेंसर इनको लगाने हैं, तो हम आज 10-15 साल से काम कर रहे हैं। तो सर मुझे पता है, हम अब जाए तो जाए कहाँ? उम्र जो है जो वो बीत गई है सर, अब हम कहाँ जाएंगे? उम्र जो 15 साल जो हमें करने की जवानी थी वो तो खत्म हो चुकी है सर। आप ही बताएं, अब हम जाए तो जाए कहाँ? जेके बैंक में अपना जॉब स्टार्ट किया जी था, सर। तब किस उम्मीद से? तब इस उम्मीद से बताया गया था कि आपकी सर्विस जो है वो टिल सर्विस है। जी सर। जो ये हुक्मनामा आपके घर तक पहुंचा, तो वहां से क्या रद्द रहा है इसका? सर घर का जो माहौल है वो पूरा बिगड़ गया है, बच्चे परेशान है, माँ बाप परेशान है, न सीधे से खाया जा रहा है, न पिया जा रहा है, न सुना जा रहा है। सर आप ही बताएं, हम करें तो क्या करें सर? अगर सर चेयरमैन साहब ने ये कदम उठाए हैं तो उसको, मुझे लगता है उसको अब रेस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। आई थिंक ही विल बी रेस्पॉन्सिबल विच द एक्शन ही हैज टेकन। आप ये बताइए कि... और कुछ लड़के ऐसे भी हैं जिनकी अब तैयारी है शादी की सर, लेकिन जब वो सुनते हैं गाँव वाले वो है अब शादी रिश्ते कटने की भी बात आई है सर आगे। अब बताएं सर, अगर उन्होंने कुछ किया या कैजुअलिटीज कुछ आई तो अब सर बताएं आप चेयरमैन साहब वो क्या मुंह देंगे आगे? सरकार से भी यही अपील है कि उन्हें चाहिए कि इस कॉन्फ्रेंस में इसमें वो शिरकत करे सर, हमारे साथ वो इंसाफ करे। वो जो ये बातें हो रही है इसको रिमूव कर दिया। बैंकों से लोन भी निकाला है, किस बुनियाद पर आप लोगों को? जी सर, हमारी एक पे स्लिप होती है सर, पे स्लिप होती है सर। बैंक हमारा, जब हम बैंक में गए थे, इन हो गए थे, तो हमें ब्रांच हेड साहब बोलता है पे स्लिप है आपके पास? हाँ सर पे स्लिप है। 5 लाख 4 लाख रुपया देता है सर। मेरे को 4 लाख रुपया लोन है जेके बैंक का, और मैं ये इसको चुका नहीं सकता हूँ सर, क्योंकि जब मेरे पास यही सहारा था, ये छीन गया तो मैं कहाँ चलूंगा? तो मैं कर सकता हूँ क्या? तो मेरे मतलब आप मुझे बताइए कि मेरे बच्चों को क्या होगा? आप मुझे बताइए सर, ये हमारे साथ नाइंसाफी क्यों करते हैं? हमारे गले पे क्यों ये चाकू चलाते हैं? बस हम 28 तारीख तक सर, आपको बोला था सर, 28 तारीख तक हम वेट करेंगे। 28 के बाद और हमारा परिवार, हमारे बच्चे सब माँ बहनें, हम सड़क पे आ जाएंगे। फिर उसका जिम्मेदार जो है वो चेयरमैन साहब होंगे। बस।